Good morning, students. Students, today I am going to discuss with you model test paper of accounts class 12th that is issued by JK board. स्टूडेंट्स आज हम मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर में बच्चे में आपको जिन बच्चों ने पेपर अच्छी तरह से अटैम्प्ट किया हुआ है और क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से फ्रेम किया हुआ है उनके आंसर्स बताऊंगा आपको, और उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं वो भी समझाऊंगा आपको, और पेपर किस वे में अटैम्प्ट करना है वो भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़नी चाहिए हमें। जनरल इंस्ट्रक्शन में बताया गया होगा कि पेपर दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा हर बच्चों के लिए कंपलसरी होगा। पार्ट बी में बच्चे दो ऑप्शंस होंगे, एक होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो बच्चे हमें एक ही अटैम्प्ट करना है, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं करनी है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट ए में सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ए होगी उसकी, तो उसमें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए गए होंगे। जैसे इनके आंसर मैं बताता हूँ आपको। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे डिवाइड करते हैं, तो हमें पता है कि इक्वली डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर सी पार्ट होगा। सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है, पता है हमें, एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू, तो हमें पता ही है, ओल्ड पार्टनर माइनस न्यू पार्टनर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं कंपनी के, ये भी ओनर होते हैं, बी पार्ट इसका आंसर है। और डिपेंचर रिप्रेजेंट्स, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, दैट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। बच्चे अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए बी सेक्शन में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 होंगे, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे बच्चे। ये तीनों क्वेश्चन हमने करने हैं। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है गुजरात यूज फॉरफिट 50 शेयर्स ऑफ 10 ईच 7 कॉल्ड अप, तो हमें कॉल्ड अप मनी कितनी दी है, दैट इज 7, तो हम 7 ही लेंगे, ठीक है। कॉल्ड अप ऑफ रमेश, रमेश कुड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपये प्रीमियम नहीं पे किया, एंड फर्स्ट कॉल भी पे नहीं हुई। आउट ऑफ दीज शेयर 30 शेयर्स वर री इशूड टू सुरेश 9.50 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो बच्चे आपको ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डी आर, 2 कॉल इन एरियर्स, 2 शेयर फॉरफिट। तो बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आएगा, 2 रुपीज़ आएगा, 2 इंटू 50। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 2 इंटू 7 इंटू 50, क्योंकि 7 कॉल्ड अप हुए, ठीक है। तो कॉल इन एरियर्स में कितना आएगा, पैसा कितने का नहीं मिला हमें, बिच 5 रुपये नहीं मिले और 2 रुपये नहीं मिले, 7 रुपये नहीं मिले, तो 7 इंटू 50 दैट इज़ 350, और कितने मिले हैं, 2 रुपये मिले हैं, 2 इंटू 50 दैट इज़ 100, तो शेयर फॉरफिट में 100 आ गई, ठीक है। फिर इसको री इशू कैसे डालेंगे, बैंक अकाउंट डी आर, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डी आर, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब री इशू कितने के हुए, 9.50, तो यहाँ पे 9.50 इंटू 30, क्योंकि 30 ही शेयर री इशू हुए, तो 0.50 नहीं हुए, इंटू 30 करूँगा 50 रुपीज़ आ जाएंगे, और 10 इंटू 30 करूँगा दैट इज़ 300 शेयर कैपिटल में आ जाएंगे। अब कैपिटल रिजर्व में कितने आएंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, जितना आपके शेयर फॉरफिट हुए हैं उसका अमाउंट यहाँ लिखा अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, तो नंबर शेयर फॉरफिट कितने हुए थे 50, इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड कितने हुए थे बच्चे, सर री इशू 30 हुए थे, ये 30 है, माइनस जो फॉरफिट का अमाउंट आया था, लॉस आया था कितना 50 रुपीज़, वो 50 यहाँ लिखा, तो माइनस करके 45 आया, तो हमने कैपिटल रिजर्व के एंट्री डाल देनी है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चे एंट्रियाँ साथ साथ क्लोज भी करनी होती हैं, तो इस क्वेश्चन में इनको पूरे मार्क्स मिले, 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिए, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो पहले प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग लिखना है, दैट इज़ 4 to 5 लाइन्स, 4-5 लाइन से अब मीनिंग नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके टाइप्स लिख देनी है बच्चे। तो टाइप्स में देखिए इन्होंने सारी की सारी टाइप्स को एक्सप्लेन किए हुए, वेल एंड गुड है, टाइम है तो आपने सारी एक्सप्लेन करनी है, नहीं है तो 4 एक्सप्लेन करो, बाकी का नाम लिख लो, तो आपको 3 मार्क्स इस क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे सिंपल है, 5000 डिपेंचर्स हैं, 100 के हैं, प्रीमियम भी दिया हुआ आपको, एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, बैलेंस जो है 2 कॉल्स में है 30 रुपीज़ ईच। तो कहता है
अलॉटमेंट मनी और कॉल सारी रिसीव हो गई हैं। तो सिंपल एंट्री डालनी है, जैसे डाली गई हुई इसमें एंट्रियाँ सिंपल हैं। बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स अकाउंट, फिर अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो प्रीमियम शो कर देना है। तो सिंपल सी एंट्री डाल के इसको अपने साथ में एंट्रियाँ क्लोज भी करनी है। जैसे इन्होंने क्लोज नहीं की है, गलती की हुई है इन्होंने, चाहे इनको मार्क्स मिल गए हैं मगर एंट्रियाँ आपने साथ साथ क्लोज भी करनी होती हैं, तो इनको इसके 3 मार्क्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, दैट इज़ ऑफ 3 मार्क्स। अब मैं सेक्शन C पे आता हूँ, दैट इज़ 4 मार्क्स। ये शॉर्ट आंसर टाइप 2 हैं बच्चे। अब देखिए बच्चे, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 ऑनेस्ट और सिंसियर पार्टनर है, रेशियो 3:2 है। तो बच्चे देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, 3:2 रेशियो है। 20% जो है लॉयल जब एडमिट हुआ उसने उसका शेयर होगा, तो 20 हो गया 1/5। तो बोल रहे हैं कि गुडविल जो है फर्म की वो 50,000 है, तो इसका मतलब लॉयल का शेयर कितना होगा 10,000। 50,000 × 1/5 10,000। तो कहते हैं 30,000 रुपीज़ उसने लाया, उसमें गुडविल का शेयर भी इंक्लूड है। तो एंट्री हमें पता है, कैश या बैंक अकाउंट DR, कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, DR टू लॉयल कैपिटल अकाउंट। 30,000 से 10,000 गुडविल होगी, 20,000 कैपिटल होगी, तो टू लॉयल कैपिटल अकाउंट टू लॉयल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है बच्चे, अब ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पार्टनर्स को किस रेशो में? सर अगर सेक्रीफाइस रेशो नहीं दी हुई है या गेनिंग रेशो नहीं दी है, ओल्ड रेशो हो जाती है गेनिंग रेशो, ठीक है, या सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ऑनेस्ट टू सिंसियर। तो बच्चे 10,000 रुपये हम 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर उन्होंने विड्रॉल भी कर दी हुई है सारी की सारी, तो रिवर्स एंट्री पड़ जाएगी, ऑनेस्ट कैपिटल अकाउंट DR, सिंसियर कैपिटल अकाउंट DR टू कैश या बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से इस मार्क्स से हमें इस क्वेश्चन के भी हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 XYZ पार्टनर है, रेशो 4:3:1 दी हुई है। मैं लिखा हुआ XYZ पार्टनर, ओल्ड रेशो 4:3:1 आ गई हमारे पास। ठीक है बच्चे, अब इसने बोला हुआ है कि अमाउंट ड्यू टू Y रिटायरमेंट ऑन हिज अकाउंट इज कैलकुलेटेड 81,000, 3600 पेड बाय X एंड 4,500 पेड बाय Z। तो हमें पता है जब पार्टनर रिटायर होते हैं, जिस पार्टनर को जो पार्टनर रिटायर होता है, जो पार्टनर गेन करते हैं वो उसको गेनिंग रेशो में जो पार्टनर रिटायर होता है उसको अमाउंट पे करते हैं। तो अगर 3600 और 4,500 दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ से इनकी गेनिंग रेशो निकल जाएगी। तो 4:5 गेनिंग रेशो आ गई। ये रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो मुझे क्या चाहिए, इससे गेनिंग रेशो निकाल दी, अब न्यू रेशो चाहिए। तो न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या बन गया सर? सर इसको यहाँ पे ले आता हूँ, गेन रेशो प्लस ओल्ड रेशो, तो यहाँ से मेरा न्यू रेशो निकल जाएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आई होप सब बच्चों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 11 मार्क्स का, 11th क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का अगेन है। रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस बोला हुआ है। सबसे पहले बेसिस लिखनी है, फिर दोनों का डिफरेंस बनाना है, प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मूला बनाना है इसका। ठीक है, तो बेसिस के 4 पॉइंट लिख लो आप, उनको एक्सप्लेन कर दो, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। प्रॉपर डिफरेंस जो है प्रॉपर वर्ड में लिखने हैं आपने, तो 4 मार्क्स इस क्वेश्चन के आपको इस तरह मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूँ बच्चे। तो 12th में देखिए और दिया है, तो उन्होंने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। बहुत क्लेवर तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया गया हुआ है, क्योंकि हमें बोर्ड में जो क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो उसी को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ओल्ड रेशो भी दिया है, न्यू रेशो भी दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशो हम निकाल देंगे। फिर जब अकाउंट्स क्लोज नहीं होते, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में बढ़ जाते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन्होंने डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब पार्टनर से लेना है ये। तो रिवर्स एंट्री XYZ, ठीक है, टू P&L अकाउंट। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, तो वो भी हम पार्टनर से लेंगे, XYZ टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये पार्ट होगा। ठीक है, बी पार्ट में बोला गया हुआ है अकाउंट्स व्हेन रेलिवेंट अकाउंट्स आर नॉट क्लोज। तो ये पार्ट इन्होंने गलत किया था, ये मैं ठीक करके बता रहा हूँ आपको। जब रेलिवेंट अकाउंट क्लोज ना हो तो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होते हैं उनकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, ये भी बढ़ते हैं। ठीक है, गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और अगर लॉसेस हो तो रिवर्स एंट्री बढ़ जाती है, दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये बी पार्ट में हमने याद रखना है कि जब अकाउंट क्लोज ना हो तो हमने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगर लॉसेस होंगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, इस तरह करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बच्चे। 13 में आप देखिए यासिर और आरिफ का बैलेंस दिया हुआ है हमें। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैंक अकाउंट बनाना है। तो फर्म डिसॉल्व हो चुकी हुई है,
तो व्हीकल स्टॉक सोल्ड किए गए हुए, ये सारा अमाउंट हमें दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, हमने सारे एसेट्स उतारे सबसे पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ थी वो उतार दी हमने। फिर एसेट्स जो सोल्ड आउट थे वो सोल्ड आउट की, जैसे उसने बोला था, लाइबिलिटियाँ पे कर दी, उसका प्रॉफिट आ गया हमारा। फिर प्रॉफिट आने के बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, याद रखना कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस ब्रॉड डाउन उतारा, रियलाइजेशन अकाउंट का अमाउंट उतारा, और जो बिल्डिंग थी वो इसने याजिद ने ली हुई थी वो उसे अमाउंट से माइनस कर दी, तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया। बैलेंस कैरी डाउन आने के बाद हमने बैंक अकाउंट बना दिया, तो बैंक अकाउंट जब हमारा मैच कर गया तो समझ लो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। सो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए 14th क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, ये भी इजी है ये भी इजी है। यहाँ पे हमने बच्चे ने बी पार्ट किया हुआ है क्योंकि ये हमने क्लास में बहुत प्रैक्टिस की हुई है इसकी, ठीक है। 14th क्वेश्चन में तो देखिए बच्चे, इसमें डिपेंचर जो हैं वो प्रीमियम पे इशू हैं और रिडीम पे पार हुए हैं, और पार जो है रिडीम जो है पार पे हुए हैं, तो ये 2 एंट्रियाँ पड़ेंगी इसके लिए। बी पार्ट में बच्चे डिपेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए हैं और पार पे ही रिडीम हुए हैं, तो इसके लिए ये 2 एंट्री आएंगी बच्चे। एंट्रियाँ ध्यान से याद रखनी है अपनी। फिर थर्ड पार्ट देखिए, डिपेंचर जो है पार पे इशू हुए हैं और रिडीम प्रीमियम पे हुए हैं, तो बच्चे ये 2 एंट्री आएंगी। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चे, डिपेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए हैं और रिडीम प्रीमियम पे हुए हैं, तो बच्चे ध्यान से करना है, इस तरह से एंट्री डालनी है हमने। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब 88 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं सेक्शन डी पर। यहाँ पे ए और बी पार्ट है, 15th में और है, तो बच्चे ने ये वाला पार्ट किया है क्योंकि आसान था। एप्लीकेशन मनी एक्सेस आई है हमारे पास, जो एक्सेस आई है वो रिफंड कर देनी है, तो पहली एंट्री 80,000 से होगी, 80,000 टू 35 से करेंगे, वही किया इन्होंने। एक्सेस मनी को इन्होंने रिफंड कर दिया टू बैंक अकाउंट करके। बाकी प्रीमियम की एंट्रियाँ थी, इन्होंने बच्चे बड़ी इजी तरीके से प्रीमियम की एंट्री ली, एंट्रियाँ क्लोज करनी है साथ साथ। तो ये क्वेश्चन पूरा इनके 1 मार्क्स कटा हुआ है क्योंकि इन्होंने एंट्रियाँ क्लोज नहीं की थी और कटिंग की थी, तो इसलिए इनका 1 मार्क्स कटा है, तो इनका पूरा 8 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल जाएगा जब आप प्रॉपर तरीके से करोगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होगी क्वेश्चन सिलेक्शन। क्वेश्चन सेलेक्ट कौन सा करना है? सेलेक्ट वो करना है जिसको लगे कि इसमें परफेक्शन ज़्यादा होगी, तो उसी को सही तरीके से हमने करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, इन्होंने गुडविल का क्वेश्चन निकाला हुआ है, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। गुडविल का फॉर्मूला हमें पता होता है क्या होता है, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमें दिया गया हुआ है, दैट इज सुपर प्रॉफिट गुडविल दी गई हुई है 70,000, तो गुडविल दी गई हुई है, सुपर प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट हमने निकाल दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे कैपिटल दी हुई है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से निकल जाएगा। फिर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो बच्चे हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये भी क्वेश्चन इजी था, आप ये भी कर सकते, ये भी कर सकते थे, तो इसमें परफेक्शन ज़्यादा थी, तो इसलिए उन्होंने ये अटैम्प्ट किया। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन बड़े बेटर तरीके से अटैम्प्ट किया गया हुआ है। अब इसके बाद बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क्स के, जैसे बोलो डिपेंचर्स आर शोन इन दी बैलेंस शीट, कहाँ आता है वो तो पता ही है, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंडर आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होते हैं हमें पता ही शॉर्ट रेंज के लिए होता है, और इनफ्लो ऑफ कैश जो होता है जब हम शेयर इशू करते हैं तब होता है, ठीक है। अब सेक्शन बी में आते हैं बच्चे, तो इसमें सेक्शन बी में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा आसान सा है। हमें रेशो दिए, कैश रेशो दिया, वर्किंग कैपिटल दिया, इन्वेंट्री दिया है, तो क्विक रेशो मेरे को निकालनी है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा करंट एसेट्स आ जाएंगे। फिर वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो यहाँ से वर्किंग कैपिटल भी मेरी निकल जाएगी, ठीक है। मतलब वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 2CL, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मुझे गिवन है, यहाँ से मेरी करंट लाइबिलिटी निकल जाएगी। करंट लाइबिलिटी निकल गई तो मैं करंट एसेट्स निकाल सकता हूँ। करंट एसेट्स निकल गए तो क्विक एसेट्स का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, तो मेरे क्विक एसेट्स आ गए। जब क्विक एसेट्स आ गए तो हम क्विक रेशियो आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि क्विक एसेट्स भी हमारे पास है, करंट लाइबिलिटीज भी हमारे पास है। तो इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन करना था। 3 मार्क्स का बड़ा ईजी सा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। शेयर कैपिटल भी दिया है, जनरल रिजर्व्स भी दिए हुए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी दिया हुआ है, डेटर्स भी दिए हुए हैं, तो करंट लाइबिलिटी भी दी हुई है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी दिए हुए हैं।
तो बच्चे सबसे पहले मेरे पास डेट ऑलरेडी दी हुए हैं 1,30,000, ये लिख दिया मैंने। इक्विटी मैंने लिख दी बच्चे, इक्विटी मेरे पास फॉर्मूले से हमने इक्विटी निकाल दी इसकी, ठीक है। कैपिटल, शेयर कैपिटल ऐड किया, जनरल रिजर्व को हमने ऐड किया, इकोनॉमिक प्रॉफिट को ऐड किया, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस थे, इनको हमने माइनस किया। तो बच्चे हमारे पास अमाउंट आ गया। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, अपॉन इक्विटी। तो ये 0.21:1 आ गई रेशियो, ठीक है। 22 क्वेश्चन में मिसिंग था कोई आइटम, तो इसलिए ये क्वेश्चन में हमें ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं अगर हम क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से इसको लिख कर आ जाएं, सॉल्व करके आ जाएं। तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया कि इसका फॉर्मूला ये है। तो कुछ जो चीज़ आइटम मिसिंग थी हमने उसको नहीं लिखना है क्योंकि मिसिंग है, तो इसको हमें ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 23 बच्चे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें और था। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन करें। बच्चे ने कैश फ्लो की थ्योरी की हुई है क्योंकि थ्योरी को बच्चे काफ़ी ज़्यादा तरीके से कैश फ्लो में फोकस करते हैं। तो मीनिंग 4-5 लाइन्स, फिर फ्लो चार्ट एंड देन एक्सप्लेनेशन, ऑल पॉइंट एक्सप्लेन कर देने हमने, तो हमें पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स पेपर को आपने इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।